नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी अब जब आपके सामने है और मैंने जो कल एक वीडियो डाला था उसको बहुत प्यार बहुत सपोर्ट मिला। बहुत सारे साथियों के कुछ क्वेश्चन थे कि सर एलिजिबिलिटी क्या है और सर ये आयु क्या रहेगी, सर सिलेबस क्या रहेगा। आपने बोल दिया 50,000 भर्ती आएंगी तो 50,000 का क्या ही खेल है, पूरा मैं समझाऊंगा इस वीडियो में जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि देखिए कई कोई संस्था जब कोई बात कहती है, कुछ बताता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है ये जो पेपर जो है वो दो बार में होगा। एक चयन परीक्षा होगी, एक पात्रता परीक्षा होगी। तो पात्रता परीक्षा में मैंने लिखा है कि 50,000 भर्ती आने वाली, फिर उसमें से जो चयन होंगे वो 5,000 होंगे, और भी बढ़ सकता है। अभी मेरे को और जानकारी मिली है कि इसमें और भी एडिशनल और भी बहुत सारी भर्तियां ऐड हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि 5 लाख भर्तियों का जो टारगेट रखा है मोहन सरकार ने, उसे वो पूरा करने के प्रयास में लगी है। तो इस साल के अंत में 2-3 बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। एक पटवारी की भर्ती का भी पता चला है कि इस साल के लास्ट में पटवारी भर्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली, तभी वो 5 लाख का जो आंकड़ा है वो पूरा होगा। तो उसकी तैयारी को भी आपको बेहतर तरीके से करना है। उसका भी मैं एक शाम को वीडियो लेके आऊँगा कि पटवारी की भर्ती कब आने वाली है, कितना उसका सिलेबस तो पहले जैसा रहेगा और किस तरीके से उसकी तैयारी करना है। क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है। 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। सोच सकते हैं आपकी बेरोजगारी का लेवल क्या है। जब बेरोजगारी इतनी है, इतने सारे लोग हैं, तो कंपटीशन भी बहुत है। जो जितनी जल्दी जागेगा, जो जितनी जल्दी किसी एग्जाम की तैयारी करेगा, उसको उतना बेनिफिट मिलेगा और सिलेक्शन होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब जाग रहे हैं। जब जागे तब सवेरा। मैं कहूंगा कि अभी आपने रिसेंटली महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम दी, आपने देखा कि भाई आप बहुत अच्छा कर सकते थे, पर आपने प्रयास नहीं करा और मेहनत नहीं करी, अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े, अच्छे टीचरों के संपर्क में नहीं आए, नहीं तो आपके बहुत बेहतरीन नंबर आ सकते थे। आज हमारे स्टूडेंट को 182, 188, 186 बहुत सारे स्टूडेंटों को इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा और वो महिला पर्यवेक्षक बन जाएंगे। तो क्या आप भी जो छात्रावास अधीक्षक है, क्या वो बनना चाहते हैं? ठीक है, क्या संचालक बनना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, पूरा मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आखिरी तक बने रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस एग्जाम की जो तैयारी अगर कोई करवाएगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएगा, विथ नोट्स, विथ टेस्ट सीरीज, विथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ हम लोग करवाने वाले हैं परीक्षा पोर्टल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हमारे एप्लीकेशन परीक्षा पोर्टल ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर इसको आपको कोर्स भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। तो मैंने देखिए अभी तो इसका एग्जाम पैटर्न एकदम से दिया नहीं है, क्योंकि जब रूल बुक आएगी उसमें पूरा क्लियर देखा होगा। मगर मैंने सीजी, यूपी और अलग अलग राज्यों का जब मैंने देखा, रिसर्च करी, और रिसर्च के आधार पर वो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको एक लॉजिक हो जाएगा। कम से कम ये सब्जेक्ट तो आप तैयार करते रहो ना। और वो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम में आते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि आप तैयारी करोगे तो। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए कौन कौन भर सकता है। अभी से पढ़ना शुरू करो तभी सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी से पढ़ना शुरू करो तभी सिलेक्शन होगा। अभी क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इस एग्जाम की मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु, जैसा कि उसमें मेंशन कर रखा है कि राज्य सरकार पीईबी और एमपीपीएससी के माध्यम से जो रहती है वो 40 साल रहती है। तो 40 साल आपकी मैक्सिमम रहेगी, और कैटेगरी वाइज है तो फिर आपको 5 साल वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करें, देखिए 3 कैटेगरी में यहां पर आपको अधीक्षक देखने को मिलेंगे। अब यहां पे संचालक है संचालक की पोस्ट कम है, एमपीपीएससी करवाएगी। संचालक मतलब डायरेक्टर, वो बड़ी पोस्ट है, कम है। अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी रखते हो, आपके पास अनुभव है, तो वो अच्छी बात। विदाउट अनुभव, जब आप देखो 2 प्रकार की भर्ती निकली है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग कल मेरे कमेंट कर रहे थे, बोले सर वो तो उसमें आपको अनुभव बताना चाहिए था। अनुभव नहीं है यार, 2 प्रकार के हैं। एक तो डायरेक्ट सीधी भर्ती होगी, सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, सीधी भर्ती होगी। और दूसरा जो होगा पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, प्रमोशन। तो प्रमोशन किनका होगा? जो अलग अलग डिपार्टमेंट वहां दे रखे हैं उसमें है 5 साल का अनुभव है, या पहले से जो अधीक्षक है उन्हें संचालक बनाया जाएगा, इतना अनुभव हो गया तो वो। तो हमें यहाँ पे प्रमोशन वाली भर्ती की बात नहीं करना, हमें सीधी भर्ती की बात करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो देखिए 3 कैटेगरी में आपको भर्ती निकलेंगी। पहला निकलेगा जूनियर छात्रावास। ये जूनियर छात्रावास क्या होता है? कक्षा पहली से लेकर 8वीं, कक्षा पहली से 8वीं तक के जो बच्चे छात्रावास में रह के पढ़ते हैं उनके लिए। इसके बाद देखिए सीनियर अधीक्षक जो होंगे ये होंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक। और फिर महाविद्यालय छात्रावास ये रहेंगे ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन में रहते हैं वो। तो 3 कैटेगरी के रहते हैं अधीक्षक। वार्डन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जूनियर छात्रावास में सर्वाधिक भर्ती निकलेगी। यहां पर 12वीं पास होना चाहिए आपको, बस
12th पास अगर है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद सीनियर के लिए आपको वही ग्रेजुएशन चाहिए, यूजी चाहिए, और महाविद्यालय छात्र अधीक्षक बनना है तो आपको पीजी चाहिए। ये हो गया तीनों में भैया ग्रेड का अंतर है, सैलरी का अंतर, बस ये यहाँ पे थोड़ी सी कम सैलरी मिलेगी या थोड़ी ज़्यादा, और यहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। बाकी आप तीनों भर सकते हैं, तीनों भरेंगे तो और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। ये भैया शैक्षिक आयु हो गई, ये आयु हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, चलिए इसके बाद अगर मैं चयन परीक्षा की बात करूं किस तरीके से होगी, ये 2 फेज में होगी। भर्ती का तरीका ध्यान दीजिएगा, भर्ती का जो तरीका होने वाला है, पहला सहायक संचालक यानी कि जो डायरेक्टर होंगे उनकी भर्ती करवाएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी। एमपीपीएससी के थ्रू किसकी होगी, संचालक की होगी। ये बड़ी पोस्ट है, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत कम पोस्ट है, एक पोस्ट भी है। नीचे की बात करें, छात्रावास अधीक्षक की बात करें, इसमें जो भर्ती होंगी वो सीधी भर्ती होंगी, सीधी भर्ती। अंतर्गत पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होगी। तो 2 पेपर होंगे। पहली परीक्षा में कम से कम 50,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, उसके बाद उसमें से फिल्टर होकर 5,000 को नौकरी लगेगी। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा होगी और यहाँ पे देखिएगा चयन परीक्षा होगी। जैसे एमपी टेट, यार एमपी टेट में जो वर्ग 3 वर्ग 2 होती है ना, वैसे उस लेवल पे होगी। और यहाँ पे पदोन्नति द्वारा भी लिखा गया, तो कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इन पे ध्यान देना है, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा होने वाली। चलिए सर सिलेबस बता दो, थोड़ा सा सिलेबस बता दो, पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का होगा, मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर जो पेपर है वो ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का लिया था, तो यहाँ पे एमपी का, तो जनरल नॉलेज ऑफ एमपी यानी कि यहाँ पे एमपी जी के पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, एमपी जी के पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड जो आपने महिला पर्यवेक्षक में पढ़ा है सीडीपी, वही पूछा जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी पूछी जाएगी, आपका सब्जेक्ट तैयार है। देखिए साइकोलॉजी आपने महिला पर्यवेक्षक में पढ़ी, जिनने पेपर दिया होगा, या एमपी टेट की करते हैं उसमें पढ़ रखी होगी। एमपी जी के आप पढ़ी रहे हो, एमपी जी के पढ़ रहे हो। इसके बाद देखिए जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश का नॉलेज चाहिए और कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर आपने पढ़ा है, तो क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करी उनकी बात कर रहा हूं, बाकी ये सभी सब्जेक्ट उस एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंप्यूटर और चाइल्ड साइकोलॉजी है, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, ये जब रूल बुक जारी होगी ना, रूल बुक जारी होगी उसमें क्लियर लिखा होगा। मगर रूल बुक जब जारी होती है उसके बाद कितना मिलता है, 45 दिन। क्या 45 दिन में आपकी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी हो गई? बोलो सर नहीं हुई, तो फिर क्या इसकी तैयारी हो पाएगी? नहीं हो पाई। इसीलिए इन सब्जेक्टों की तैयारी करना चालू करो। बोले सर इनमें से एक आध गायब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी भर्ती आने वाली, उनमें कहीं ना कहीं काम में आएगा। एमपी जी के तो हर एग्जाम में काम में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैथ्स हर एग्जाम में आएगा, जनरल नॉलेज इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर, इन्हीं सब्जेक्ट को टारगेट बनाकर इन्हें एक हम लोग आधार मान के तैयारी कर सकते हैं। हम लोग इस एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। क्या क्या आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के बारे में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पर, ध्यान दीजिएगा सभी जितने भी भाई बहन हैं, यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस इसकी मिलने वाली है, जहां पर हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे हमने महिला पर्यवेक्षक में 25,000 एमसीक्यू करवाए, उसी प्रकार इस एग्जाम में भी हम लोग 25,000 आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। 25,000 एमसीक्यू की हम लोग तैयारी करवाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी बुक, जैसे महिला पर्यवेक्षक की बुक आई, इसकी भी बुक आपको मिलेगी। इसकी भी हम लोग बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आपको देंगे। इसके बाद इसका जो हम कोर्स भी एक बनाएंगे, बहुत मिनिमम प्राइस में बहुत शानदार कोर्स होगा। उस कोर्स में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, किताबें, नोट सब कुछ मिलने वाला है। तो छात्रावास की अगर आपको अधीक्षक की तैयारी करना है तो परीक्षा पोर्टल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां से आपका सपना पूरा हो सकता है सरकारी नौकरी करने का। तो ध्यान दीजिएगा, देर नहीं करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में और इस कमेंट में आपको एक ग्रुप दिख रहा है जिसका नाम है मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2025, उसमें जुड़ जाइए। जो विद्यार्थी उसमें जुड़ेंगे उनसे हम लोग उनको एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे और उनके लिए पीडीएफ नोट्स वगैरह उसमें अवेलेबल करवा देंगे। कोई भी इस एग्जाम की अपडेट मिलती है तो नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हो तो ध्यान दीजिएगा आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है।
तो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे, नीचे एक नंबर दिया गया है, या अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे 9893690903 पर आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉल तभी करें जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो हो सकता है मैं इसे ना उठाऊं, तो कृपया करके बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तभी इस नंबर पे आप कॉल लगाएं, अन्यथा आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अधिक जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा दो, और अपने सभी परिचित जो 12th पास है, जो ग्रेजुएट है, उनको शेयर कर दो। बहुत बड़ी तादाद में भर्ती आने वाली है। आपको प्रक्रिया मैंने कल बताई थी, आगे मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आप और हम टच में रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।